सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई की टिप्पणी काबिल गौर है। उन्होंने कहा, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले घोषित की गई मुफ्त सुविधाओं की वजह से किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जब सभी को घर पर मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं तो वे काम क्यों करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद LNT के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत के लोग काम नहीं करना चाहते, वे ऑफिस आना नहीं चाहते। सरकार की वेलफेयर स्कीमों के चलते लोग काम करने से बच रहे हैं। हमारा सवाल है, क्या सरकार की वेलफेयर स्कीमें इतना कुछ दे रही हैं कि लोग काम करना नहीं चाहते? क्या 5 किलो मुफ्त अनाज और 2-4 हज़ार रुपये से किसी का परिवार चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट और SN सुब्रमण्यम के अनुसार क्या सरकार निठल्लों की फौज तैयार कर रही है? हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और सुब्रमण्यम की बात सही हो और लोगों को इतनी मजदूरी भी नहीं मिल रही हो जितना सरकार दे देती है। फ्री बीज से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन क्या ये संभव नहीं है? कोई इंसान काम करना ही छोड़ दे और सरकार प्रदत्त योजनाओं से परिवार चला ले? ऐसा तो संभव नहीं है। सुब्रमण्यम साहब को तो अपने प्रोजेक्ट्स में सप्ताह में 90 घंटे काम करने वाले सिविल इंजीनियर चाहिए और गांवों से लगातार प्लान कर शहरों में मजदूरों की भीड़ भी चाहिए, जिन्हें वे कम पैसे देकर अपने प्रोजेक्ट्स में हर बार मोटा मुनाफा कमा सकें। सुब्रमण्यम साहब का अपने स्टाफ से सप्ताह में 90 घंटे की मांग वाले मुद्दे पर तो कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन सस्ते दिहाड़ी मजदूरों की उनकी चाह को लेकर मध्य वर्ग शायद ही कोई तवज्जो दे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने LNT में उनके पे चेक का ब्यौरा तक पेश कर दिया था, जिसके अनुसार 2023-24 में LNT के चेयरमैन सुब्रमण्यम साहब को वेतन और भत्ते के रूप में 51.5 करोड़ रुपए मिले, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 43% ज़्यादा है। क्या उन्होंने अपने मजदूरों की इतनी सैलरी बढ़ाई है? सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल सही हो सकता है कि मुफ्त देकर क्या हम परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? मुफ्त की योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है। एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से भी करना चाहिए कि मुफ्त अनाज देने की जो योजना कोरोना काल में इसलिए शुरू की गई थी कि जिससे कोई भूखा ना मरे, उसे जो कोरोना ख़त्म होने के बाद भी क्यों अब तक जारी रखा गया है? सरकार से ये भी पूछा जाना चाहिए कि वे किस आधार पर कहती है कि वे 81 करोड़ लोग गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या देश में 81 करोड़ लोग गरीब हैं? क्या मुफ्त की स्कीमों से राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है? केंद्र सरकार ने मुफ्त घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त शौचालय, किसानों को सम्मान राशि, महिलाओं को 2-2.5 हज़ार रुपये महीना देकर एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया है, जो उनकी चुनाव में मदद करता है। राज्य सरकारें भी इसी राह पर चल पड़ी हैं। राजनीतिक दलों में होड़ मची है कि कौन ज़्यादा मुफ्त देने का ऐलान करता है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक क्यों नहीं लगा देनी चाहिए? फ्री बीज को चुनाव जीतने का हथियार बना लिया गया है। जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, ये खबरें आती हैं कि उनका वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ। भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, ढोल नगाड़े बजे, प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। ये खबर नहीं आती कि प्रधानमंत्री विदेश गए क्यों हैं, वहाँ क्या बात हुई, किस तरह के समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने तो विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं विदेशी दौरे पर जाने से पहले और लौटकर आने के बाद करते हैं। सब कुछ मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के शोर में दब जाता है। मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यकाल में नहीं की। पता नहीं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या नहीं। उसने नहीं की होगी तो समझा जा सकता है वो तानाशाह है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, ये रिकॉर्ड हो सकता है। गिनीज वर्ल्ड बुक वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक सवाल और है, हमारे देश में भी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। कभी नहीं सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने देश के लोगों को संबोधित किया हो या उस देश के लोगों ने सड़कों पर आकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया हो या उनसे बात की हो। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आए। कभी इन देश के लोग अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में एक जगह जमा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है।
कर रहे हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनली ब्लेयर हाउस आ चुके हैं। काफी लोग यहाँ पे बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे और सिक्योरिटी डिटेल्स आए और यहाँ पे क्या भारत में विदेशियों की संख्या इतनी कम है कि वे ऐसा नहीं कर सकते? दरअसल भारतीय भारी तादाद में विदेशों में रहते हैं। बड़ी संख्या विदेशों में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, दूसरे वे लोग होते हैं जो रोज़गार और अच्छे जीवन स्तर के लिए विदेशों में गए। इसका मतलब यह है कि भारत में इन्हें अच्छी पढ़ाई होती है, इन्हें अच्छा रोज़गार हासिल है और इन्हें अच्छा जीवन नसीब है। भारत वहाँ क्यों नहीं पहुँच सका कि दूसरे देशों के लोग भारत में आकर रहें? अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया के लोग भारत आकर काम क्यों नहीं करते? भारत के लोग हर जगह मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन दिल में उनके मोदी बसे हैं। क्या भारत कभी ऐसा बन पाएगा कि दुनिया भर के लोग भारत आने का सपना देखें, जैसे भारतीय अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस जाने का देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत 2047 में विकसित देश बन जाएगा। शायद 2047 के बाद विदेश से लोग भारत आने का ख्वाब देखने लगें। हो सकता है, संभव है, लंबा वक्त है, पता नहीं हम रह ना रहें, हम तो देख नहीं पाएंगे। हो सकता है मोदी सही कह रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी।